हेलो गाइस, तो आज हम चैप्टर नंबर 6 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसका रिवीजन लेक्चर आपके लिए लेकर आए हैं। पूरा चैप्टर हम आज रिवाइज करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमारा बहुत मोटिवेशन बढ़ता है। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 6। भैया, सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ कि रिफ्रैक्शन होता तो होता क्या है? क्या आपको रिफ्रैक्शन टर्म पता है? मैं आपको बेसिक से तो नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि ये रेगुलर लेक्चर नहीं, ये रिवीजन लेक्चर है। इसीलिए मुझे थोड़ा फास्ट लेना पड़ेगा कि क्या होता है रिफ्रैक्शन। मुझे बताओ, कोई भी एक मीडियम है, समझो यहाँ पर कोई भी हमने एक मीडियम ले लिया, ये समझो मीडियम 1 है। अगर लाइट की रेज मीडियम 1 से सेकेंड मीडियम में जा रही है, तो वो बेंड करती है। तो क्या करती है? वो बेंड करती है। वन मीडियम टू अनदर मीडियम अगर वो जा रही है, तो वो बेंड करेगी। क्या करेगी? बेंड करेगी। तो उसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यही थी बेसिक डेफिनेशन ऑफ दिस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम और डिटेल में कुछ थोड़ी चीज़ें जानते हैं। देखो, समझ लो, सन है, एक सन है ये। इस सन से कुछ लाइट रेज आ रही है, सन से लाइट रेज आ रही है। तो अगर हम ऊपर जाए तो ऊपर रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम है। ऊपर क्या है? रेयरर मीडियम है। मतलब वहाँ पर ज़्यादा कुछ भरा हुआ नहीं है, वो चीज़ खाली है। स्पेस क्या है? खाली है। तो स्पेस रेयरर मीडियम हुआ। तो रेयरर मीडियम से लेकर जब वो लाइट रेज हमारे अर्थ पर आती है, तो अर्थ पर बहुत सारे गैसेस मौजूद होते हैं। अर्थ पर बहुत सारे गैसेस मौजूद है एटमॉस्फेयर में। तो वो कहलाता है डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम कहलाता है। तो अगर कोई भी चीज़ लाइट की रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम ट्रैवल कर रही है, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम ट्रैवल कर रही है, तो उसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और एक चीज़ ध्यान में रखना, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो अगर फिर से एक बार देखते हैं, अगर लाइट रेज जो होती है वो रेयरर मीडियम से लेकर डेंसर मीडियम में जाती हैं, अगर रेयरर मीडियम से लेकर डेंसर मीडियम में गई, तो उसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्योंकि जब रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम हो जाती है, तो वो बेंड करती है। वो क्या करती है? बेंड करती है। लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है। तो हम कुछ एक एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर। देखो, ध्यान देना, इम्पोर्टेंट है। हाँ, और एक बात, अगर आपको ये लेक्चर थोड़ा धीमा लग रहा है, तो आप सेटिंग में जाकर, यूट्यूब की सेटिंग में जाकर आप लेक्चर की स्पीड बढ़ा सकते हो और ये लेक्चर और जल्दी कर सकते हो, ठीक है? तो देखो, अब हमने एक कांच का टुकड़ा ले लिया। क्या ले लिया? कांच का टुकड़ा। अब समझो लाइट हवा में है, वो लाइट आ रही है इस कांच के टुकड़े में। इस कांच पर ऐसे वो लाइट आ रही है, समझ लेना। अगर वो ऐसे आएगी, तो जिस जगह पर वो कांच को सबसे पहले टच करेगी, जिस जगह को वो लाइट रेज कांच को सबसे पहले टच करेगी, वहाँ पर हम एक नॉर्मल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नॉर्मल। अब ये नॉर्मल कहाँ से आया? अब ये हम बता नहीं सकते, क्योंकि वो साइंटिफिकली टर्म है और ये रिवीजन लेक्चर है। तो ये क्या है? नॉर्मल। अगर हमने एक नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल मतलब एक परपेंडिकुलर बना लिया, एक सीधी लाइन, तो ये लाइट रे आ रही है यहाँ पर टच कर रही है, तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल मतलब नॉर्मल की तरफ वो बेंड हो जाएगी।
तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। इसे ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। वैसे तो ये जो लाइट है उसको ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे 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 करके बाहर निकल जाना चाहिए था, मतलब ये स्ट्रेट पाथ। लेकिन वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। ठीक है। अब ये क्या था? रेयरर मीडियम। ये क्या था? ये रेयरर मीडियम। और ये क्या है? ये ग्लास क्या है? ये कांच क्या है? डेंसर मीडियम। ठीक है। अब ये डेंसर मीडियम से लेकर फिर से रेयरर मीडियम, यहाँ पर क्या हुआ? रेयरर टू डेंसर। अब डेंसर टू रेयरर जाएगा तो क्या होगा? यहाँ से वो बाहर निकल रही है, समझ लो। तो यहाँ पर भी हम एक नॉर्मल बना लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल बनाया तो वो क्या करेगी? अबव द नॉर्मल वो क्या करेगा? लाइट बेंड करेगा। मतलब हम अच्छे से निकालते हैं, देखो ऐसे। ठीक है। तो वो नॉर्मल से अगर डेंसर से लेकर रियरर जा रहा है, अगर डेंसर से लेकर रियरर मीडियम में जा रहा है तो वो नॉर्मल से दूर मुड़ जाएगा। और रेयरर टू डेंसर आएगा तो ये देखो नॉर्मल की तरफ झुक गया और ये नॉर्मल से दूर हो गया। ठीक है। ये एक समझने के लिए इम्पोर्टेंट डायग्राम है, ना कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ थ्रू, लेकिन ये आपको समझ में आए इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है रिफ्रैक्शन के कुछ लॉ? तो जो भी इंसिडेंट रे होता है, हाँ, अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं इस पर और एक लेक्चर वीडियो बनाऊंगा अगर आपको कुछ डाउट हो तो। और जो पिछले मैंने डायग्राम बनाए उसमें मैंने जानबूझकर जो एंगल है वो आपको नहीं समझाया, क्योंकि फिलहाल आपके वो काम के नहीं है रिवीजन लेक्चर में। ठीक है। तो अब इस पर ध्यान देंगे। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? जो इंसिडेंट रे होता है, जो इंसिडेंट रे होता है मतलब जो रे आता है, इंसिडेंट करता है मतलब आता है, जो रे इंसिडेंट करता है, जो रे रिफ्रैक्ट करता है और जो नॉर्मल है, वो एक ही प्लेन में होते हैं। मतलब इंसिडेंट रे हम अच्छे से लिख लेते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल होता है, वो नॉर्मल एक ही आर इन सेम प्लेन। मतलब जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है, जो नॉर्मल है, वो एक ही मतलब सेम प्लेन में होते हैं। ये हमें फर्स्ट लॉ बताता है। और इसका सेकंड लॉ क्या बताता है? ध्यान दो। जो हमने अभी अभी डायग्राम देखी थी, जो हमने अभी अभी पिछले टॉपिक में डायग्राम देखी थी, उसमें जो इंसिडेंट रे होता था, मतलब जो रे बाहर से रियरर मीडियम से आ रहा था, जो कि डेंसर मीडियम में जा रहा था, वही रे जब आता है तो हमने वहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ की। ठीक है, हमने वहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ की। तो वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है, जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे एंगल बनाता है, उससे हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, आई से डिनोट करते हैं। ये वन नहीं है, ये आई है। ठीक है। इससे क्या करते हैं? इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और जो आर होता है, वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है।
वो क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वो क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ये सेकेंड लॉ इसका बोलता है। तो ये इम्पोर्टेंट है भैया, लिख लो, इम्पोर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है। ये दो लॉ इस बार पूछ सकते हैं, इसीलिए मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ करके जाना। और ये अगर सेम टू सेम भी लिख लिया आपने फिलहाल, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आप वैसे का वैसा भी लिख के आए एग्जाम में तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिलहाल तो मतलब ये तो इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इस पर कुछ ज़्यादा सवाल आज तक बने नहीं हैं और आगे भी नहीं बन सकते ऐसा मुझे लगता है। लेकिन हमें बुक में दिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। refractive index is depend on the velocity of light in the medium। मतलब कौन सा भी मीडियम हो, रेयरर मीडियम हो या फिर डेंसर मीडियम हो, दोनों मीडियम के दोनों मीडियम के ऊपर वो डिपेंड करता है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। मतलब रेयरर मीडियम है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, अगर डेंसर मीडियम है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। और ये जो कम ज़्यादा वेलोसिटी हो रही है उस पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड होता है, ठीक है। समझ में आया? यही बात अगर कोई आपको सिखाए तो ज़्यादा कंफ्यूज आपको कर देता है, लेकिन मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दिया, ठीक है। तो इतना ही था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन आपको कुछ और चीज़ें समझ के लेनी है। समझ लो, फिर से हम एक वो वाली डायग्राम बनाते हैं। तो ध्यान देना, देखो इसमें कुछ 3 पॉइंट है इम्पोर्टेंट, वो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में क्या बताया गया है आपको, जो भी इंसिडेंट रे है, जो भी इंसिडेंट रे है, अगर वो रेयरर मीडियम में है, ध्यान देना, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट देखना। अगर कोई लाइट की रेज रेयरर मीडियम में है और वो डेंसर मीडियम में जा रही है, तो वो क्या किस में जा रही है? डेंसर मीडियम में जा रही है, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। तो अगर रेयरर से लेकर डेंसर जा रही है, डेंसर ने भैया, डेंसर, हाँ, रेयरर से लेकर डेंसर मीडियम तक जा रही है, तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। क्या होगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। और इसमें सेकंड क्या बोला गया है आपको, अगर कोई भी लाइट की रेज डेंसर मीडियम से लेकर रेयरर मीडियम में जा रही है, मतलब अब फिलहाल ये लाइट क्या पर है? डेंसर में है, और वो जा रही है रेयरर में, तो यहाँ पर एक नॉर्मल बनाएंगे, ठीक है। तो वो नॉर्मल के दूर चली जाएगी, और जो इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ना, वो दोनों पैरेलल होते हैं, ये भी ध्यान में आपको रखना है। फिलहाल तो ये पॉइंट में डेंसर से लेकर रेयरर में अगर जाए तो वो अवे हो जाता है नॉर्मल से, ठीक है। नॉर्मल से वो दूर चला जाता है, दूर की तरफ बेंड हो जाता है। और इसमें आपको तीसरा पॉइंट
क्या बोला गया है, अगर 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 ध्यान देना, इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, ठीक है। फिर से हम एक कांच का टुकड़ा बनाते हैं, अच्छे से बनाते हैं। समझो ये एक कांच का टुकड़ा है। अगर लाइट रेज ऐसे सीधे आ रही है, अगर लाइट रेज सीधे आ रही है, यहीं पर नॉर्मल भी है और यहीं पर इंसिडेंट रे भी है, मतलब दोनों पैरेलल है। अगर दोनों पैरेलल है तो वो रे रिफ्रैक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी अगर वो नॉर्मल के परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं बोल सकते, पैरेलल अगर आई तो वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो अगर आपने आसमान में रात को देखा होगा तो जो तारे दिखते हैं वो चमकते क्यों है? उनमें कुछ चमक तो नहीं होती। रियलिटी में अगर हम देखें तो उनमें चमक होती है, लेकिन वो ऐसे ट्विंकल करते, मतलब कभी दिखते नहीं, कभी दिख जाते हैं। मतलब आप पलक हम कैसे झपकाते हैं वैसे वो ट्विंकल करते हैं, ठीक है। तो वो स्टार्स वैसे क्यों करते हैं? कभी गायब हो जाते हैं, कभी दिख जाते हैं, ट्विंकल वो क्यों करते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे का बहुत बड़ा एक रीज़न है वो, और वो रीज़न है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो लाइट स्टार्स में से निकलती है, जो लाइट स्टार में से निकलती है, हाँ जी हाँ, वो वाला स्टार नहीं जो आप सोच रहे हो। स्टार स्पॉट या फिर स्टार प्लस नहीं बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जो तारे होते हैं आसमान में उनकी। तो समझ लो ये एक स्टार है, ये स्टार है, और ये हमारी यहाँ पर अर्थ है, ठीक है। वो स्टार अपने लाइट छोड़ते हैं, वो लाइट छोड़ते हैं, ऐसे आती है और ऐसे नहीं, अच्छे से देखो, ये हमारा एटमॉस्फियर, मतलब यहाँ पर हवा, यहाँ पर क्या है, हवा। ये लाइट आई ऐसे, और यहाँ पर अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से वो रिफ्रैक्ट हो गई, मतलब डेंसर मीडियम में आ गए ना वो, तो वो रिफ्रैक्ट हो गई। इसकी भी लाइट रे आई और रिफ्रैक्ट हो गई, ऐसे आए, इनके लाइट्स रिफ्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ही, इस सब चीज़ों की वजह से ही जो स्टार्स है वो हमें ट्विंकल करते हुए दिखते हैं, ठीक है। यही इसकी एक मेन वजह है। और इसमें ही हमको एक टॉपिक है जो पढ़ना है, वो है सन एपेरेंट इमेज। जो सन है, क्या हमें उसका एपेरेंट इमेज दिखता है, मतलब नकली? जी हाँ, जो भी सन हमें फिलहाल दिख रहा है ना बाहर, वो नकली सन है। उसके पीछे का हम रीज़न अब जानेंगे। तो देखो, अब ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने डायग्राम निकाल ली है। ये क्या है, ये सन है और ये हमारी अर्थ है, ठीक है। ये हमारी क्या है, अर्थ। हाँ, बस सन जो है अपनी लाइट निकालेगा, ऐसे 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 सभी तरफ वो अपनी लाइट्स छोड़ता है, ये आपको तो पता है, क्योंकि सन इसी लाइट की वजह से तो हमें दिखता है, ठीक है। इसी लाइट की वजह से हम सन को देख पाते हैं। तो कुछ लाइट्स की जो रे है वो ऐसे आती है, ऐसे आती है। तो समझ लो आप यहाँ पर खड़े हो पृथ्वी पर,
ठीक है, पृथ्वी पर आप यहाँ पर खड़े हो, एक सनलाइट जो है ना, एक अगर सनलाइट ऐसे 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 गई, ऐसे गई, ऐसे गई और यहाँ से रिफ्रैक्ट हो गई ऐसे, तो आपकी आंखें इसको देख लेगी। लेकिन असल में सूर्योदय, अगर हम सुबह सुबह सूर्योदय देखें जहाँ पर हमको सूरज दिखता है, जहाँ पर हमें सन दिखता है, लेकिन वहाँ पर होता नहीं है। कभी भी हम जहाँ पर सन देखते हैं तो वो नकली सन होता है। उसकी वजह अब हम जान रहे हैं। देखो, तो वो लाइट क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई। मतलब वो लाइट क्या ला रही है, वो लाइट ला रही है सन की इमेज। वो लाइट क्या ला रही है, सन की इमेज। अब अगर वो लाइट सन की इमेज ला रही है, ऐसे आकर वो बेंड हो जा रही है। वो क्या हो रही है, बेंड हो रही है। तो मुझे बताओ, आपको सन यहाँ पर दिखेगा या फिर इसके सीधे ऐसे दिखेगा? बोलो। जी हाँ, आपको सूरज यहाँ पर दिखेगा। मतलब जब सूरज असल में यहाँ पर होता है, जब सूरज असली में यहाँ पर होता है, तो आपको वो दिखता है यहाँ पर। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसी वजह से आपको सन यहाँ पर दिख रहा है। असल में सन यहाँ पर है। और जो जब शाम को सूरज डूबता है, जब शाम को सूरज डूबता है तो वो पहले डूब गया होता है, लेकिन आपको बाद में दिखता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह, इसकी वजह से सब होता है। तो ये जो है, ये इसकी एपिरेंट इमेज है। ये इसकी क्या है, एपिरेंट इमेज। नाम भी लिख लेता हूँ, एपिरेंट इमेज। ठीक है, इसकी क्या है, वो एपेरेंट इमेज बन गई, मतलब नकली तस्वीर बन गई। अगर समझो हमको सूरज यहाँ पर दिख रहा है, हमने ठाना कि हमको सूरज पर जाना है। हमने समझो यहाँ से एक मिसाइल है वो लॉन्च किया इस डायरेक्शन में, क्योंकि हमें सन दिख रहा है यहाँ पर। तो ऐसे वो रॉकेट जाएगा 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 जाएगा, जब यहाँ पर पहुँचेगा तो उसे तब रियलाइज़ होगा कि भैया यहाँ पर तो कुछ नहीं है। आप तो बता रहे हो पृथ्वी से कि सन यहाँ पर है, आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, इसी की किसकी वजह से हो रहा है, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। ठीक है, मैंने ज़्यादा ही डिटेल में आपको पढ़ा दिया है, तो आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब हमें थोड़ा जल्दी बढ़ना होगा, क्योंकि मुझे आधे घंटे के अंदर ये रिवीजन लेक्चर पूरा करना है आपका। ठीक है, तो व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट? देखो, अगर कोई प्रिज्म में लाइट आई, मतलब समझो थोड़ी सी बूंदाबांदी हो रही है, मतलब थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, और उसमें अगर धूप गिर जाए तो हमें रेनबो दिखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वाटर ड्रॉप होता है, मतलब जो पानी का थेंब होता है ना, वो एक प्रिज्म का काम करता है। किसका काम करता है? प्रिज्म का। तो प्रिज्म कैसे होता है? ऐसे। ठीक है, अगर कोई लाइट रे आ रही है तो वो समझ लो किसी और मीडियम में आ रही है, तो वो रिफ्रैक्ट तो होगी। एक एक ही सन की लाइट आ रही है यहाँ पर। क्या बोल रहा हूँ मैं, एक ही सन की लाइट आ रही है वो। और ये देखो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, वो क्या हो रही है, 7 टुकड़ों में यहाँ से बट रही है। ठीक है, 7 टुकड़ों में गई, तो यहाँ से वो रिफ्रैक्ट होगी। वो यहाँ से वो क्या होगी, बेंड होगी, रिफ्रैक्ट होगी। तो इसी को ही हम रेनबो कहते हैं। मतलब ये 7 कलर में वो क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। और इसके नाम को अगर आपको जानना है तो आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। ये जो सबसे नीचे वाली लाइट होती है,
कलर होता है उसको हम वी से बोलते हैं वायोलेट, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो इसको ट्रिक क्या है याद रखने की, ये क्या स्पेलिंग बन गई, VIBGYOR, विबग्योर। क्या बन गया ये, विबग्योर बन गया। ठीक है, क्या बन गया ये, विबग्योर बन गया। तो ये नाम आपको ध्यान रख सकते हो। और ये विबग्योर में आपको एक बात ध्यान रखनी है, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट होने वाला लाइट वॉयलेट। सबसे ज़्यादा कौन रिफ्रैक्ट हो रहा है, वायोलेट। और सबसे कम रिफ्रैक्ट कौन हो रहा है, सबसे लीस्ट रिफ्रैक्ट कौन है, रेड हो रहा है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा और ये सबसे कम, यहाँ पर देखो, ये सबसे ज़्यादा और ये सबसे कम। ये चीज़ आपको एग्ज़ाम में पूछ सकती है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो भैया हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता हुआ इसकी पूरी रिवीजन हमने आधे घंटे के अंदर कंप्लीट कर ली है। और मैं 2 क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट के तौर पर देना चाहता हूँ और आंसर भी बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन डैश डैश ऑफ लाइट। आई थिंक कि आपके बुक में भी है। ठीक है, लिख दूँ क्या? तो देखो मैंने सभी क्वेश्चंस आपके लिए लिख रखे हैं। तो देखो आंसर्स देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन द डैश डैश ऑफ लाइट, तो यहाँ पर वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हम जल्दी से ये कंप्लीट कर लेते हैं। आपको फिर से एक प्रिज्म दिया गया है, वहाँ से रेनबो के जैसे लाइट रिफ्रैक्ट हो रही, तो उसके क्वेश्चन देखो, विच इज दिस प्रोसेस, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट का डिस्पर्जन हो रहा है। विच कलर इज मोर बेंडेड, मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा कलर बेंड हुआ है, तो वो वायोलेट। ठीक है, और उसके बाद विच कलर इज लेस बेंडेड, सबसे कम बेंड कौन हुआ है, रेड। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।